आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इंडिकेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लो ये रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है पी, तो जैसा वहां पर था वैसे ही सब कुछ यहाँ पर भी करेंगे। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है ऑर्डर होगा 1, ठीक है। वहां पर था क्या 0 ना, यहाँ पर ऑर्डर होगा 1। तो यहाँ भी टाइम t इक्वल टू 0 पर ए जो है ए रिएक्टेंट है तो ए नोट लिखेंगे उसके लिए। ये टाइम t इक्वल टू 0 पर है, या इसको मान लो ए मान रहे हैं। तो शुरू में प्रोडक्ट था 0, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 था ना, बाद में कुछ टाइम के बाद एट टाइम t इसको क्या लिखेंगे हम at, मतलब ये एट टाइम t जो रिएक्टेंट बचा हुआ है, और a माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि इसमें से मान लो x चला गया। स्टार्टिंग में a था ना और उसमें से x चला गया तो रिमेनिंग बचा होगा, तो या तो at लिखो या a माइनस एक्स लिखो, एक ही बात है। और ये कितना बनेगा, ये 1 से 1 तो x से x, तो ये तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा ही था सब कुछ, ठीक है। तो अब रेट अगर लिखना है तो रेट किसी टाइम t पर लिखना है, ठीक है। तो रेट जो लिखेंगे वो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। ए के टर्म में मतलब रिएक्टेंट के टर्म में माइनस लगेगा और प्रोडक्ट के टर्म में प्लस डी पी बाई डी टी। अब मान लो किसी टाइम t पर तुम चेक कर रहे हो, तो टाइम t पर जो है a कितना बचा हुआ है, ए टी या a माइनस एक्स जो भी बोलो। तो ये माइनस डी ए बाई डी टी जो है वो क्या होगा, माइनस डी, ये कंसंट्रेशन ऑफ a क्या होगा, a माइनस एक्स। ये टाइम t पर a माइनस एक्स बचा हुआ है ना, तो टाइम t पर है ये a माइनस एक्स और अपॉन डी टी इक्वल टू ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कितना है टाइम t पर x बना है, तो dp के लिए क्या लिखेंगे, dx बाई dt, मतलब dp बाई dt के लिए dx बाई dt लिखेंगे। तो ये जो है ये देखो ये रेट जो है या तो इसके टर्म में या इसके टर्म में, किसी भी टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के टर्म में भी और रिएक्टेंट के टर्म में भी। अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो प्लस आएगा और रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा। तो ये माइनस डी और ये a माइनस एक्स बाई डी टी, या प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे तो प्लस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट x है एट टाइम t। और ये इक्वल टू क्या होगा, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। तो इस पर पावर कितना आएगा 1, तो ये जो है इस पर पावर आएगा 1, यानी तो हम इसको जो है मेंशन कर देते हैं, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t और उस पर पावर होगा 1, ये ना होगा। तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t और इस पर पावर 1, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर होगा 1, तो ये क्या आएगा k इंटू और एट टाइम t कितना है a माइनस एक्स, तो उसका पावर 1, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछला बार क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ पर पावर होता था 0, तो ये जो है इसका वैल्यू आता था 1, बट अभी पावर है 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा k इंटू a माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब देखो, अब या तो इसके इक्वल इसको करो और फिर उसको कैलकुलेट करोगे, मतलब इंटीग्रेशन करके, तो उससे भी तुम निकाल सकते हो इसका वैल्यू, इसका मतलब इक्वेशन निकाल सकते हो, या ये dx बाई डी टी के इक्वल करो तब भी निकाल सकते हो। तो इस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है यहाँ पर क्या है, x है, dx टर्म है ना, और ये dt, और इधर क्या है a माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, dt को इधर लाएंगे और a माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे, dx बाई a माइनस एक्स हो जाएगा। तो a माइनस एक्स को इधर ले जाओ, तो dx बाई a माइनस एक्स और dt को इधर लाओ, तो k इंटू डी टी होगा। अब इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, तो अब देखो स्टार्टिंग में इसमें देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पर वेरिएबल है t, है ना, dt है ना। तो dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर x, ये dx बाई a माइनस एक्स का, k तो कांस्टेंट है, k तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वेरिएबल है x और इसमें t। तो शुरू में देखो, शुरू में क्या था, शुरू में x का वैल्यू क्या था, स्टार्टिंग में रिएक्शन हुआ ही नहीं था टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो शुरू में x कुछ था ही नहीं, x क्या था 0 शुरू में। तो x जो है कहां से कहां वेरी करेगा, स्टार्टिंग में 0 था और बाद में कुछ देर के बाद x हो गया, यही ना। तो 0 से लेकर के x तक ये वेरी कर रहा है, और कितने टाइम के बाद हुआ x, t टाइम के बाद। तो स्टार्टिंग में जो है टाइम जो वेरी कर रहा है, स्टार्टिंग में टाइम कितना है 0, स्टार्टिंग में टाइम था 0, बाद में टाइम हो गया t, तो ये वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से t, ठीक है।
अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो है ये dx बाई ए माइनस एक्स है ना, तो जैसे 1/x को ये मतलब 1/x dx, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है ln x, ये होता है ना। तो ln x जो है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा, तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ln x आएगा। तो ये जो है अब यहाँ नीचे में तो x तो है नहीं, a माइनस एक्स है, तो ये आएगा ln a माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट से हम फिर उधर ये जो है x का कोफिशिएंट भी आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है हम -1, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट है -1, तो ये माइनस आ गया यहाँ। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से x तक, ठीक है। तो ये है 0 से x तक वेरी कर रहा है, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा k तो बाहर निकल गया ना, k तो बाहर निकल जाएगा, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t, राइट। dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t, और कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये 0 से t तक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करेंगे, एक बार वेरिएबल x है ना, तो एक बार x रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो क्या आएगा ln a माइनस एक्स, माइनस भी है साथ में, और माइनस ln, और x की जगह 0 रखोगे तो ln a माइनस 0, ठीक है। तो ये जो है ln a माइनस 0 आएगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, यहाँ होगा ln a माइनस 0, ठीक है। इसको नहीं तो सही से लिख दे रहे हो, ठीक है। तो ये होगा ln a माइनस एक्स माइनस ln a माइनस 0। अब इक्वल टू क्या होगा kt, ठीक है। तो ये माइनस को इधर लाओ तो माइनस kt हो गया, और ये जो है ये क्या आएगा, अब हम ये मान के चलते हैं, ये सब तुमको बेसिक चीज पता है, ये ln a ln a माइनस ln b जो है इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ln a बाई b। तो ये सब हम मान के चलते, ये सब तुमको आता है। तो ये क्या आएगा ln a माइनस एक्स बाई, ये क्या आ जाएगा a माइनस 0 मतलब a, तो a माइनस एक्स बाई a आ जाएगा इक्वल टू माइनस kt, माइनस आ गया इधर ना, ठीक है। तो अब जो है ये k का वैल्यू आ जाएगा, k क्या आएगा, अब देखो माइनस जो है इधर, माइनस को इधर ले जाओगे तो ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसमें अगर माइनस लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें अगर माइनस तुम लगा दिए तो ये जो है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ a जहाँ a है वहां पर ये b, यहाँ पर था भी पहले a बाई b, अब आ जाएगा b बाई a, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर हम प्लस किया तो ये जो है ये a चला जाएगा ऊपर और a माइनस एक्स नीचे, तो क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा kt, तो ये आएगा ln a बाई a माइनस एक्स। तो k इक्वल टू क्या आएगा, t को इधर ले जाओ, तो फाइनली k इक्वल टू आएगा क्या, 1/t इंटू ln a बाई a माइनस एक्स। तो देखो k और t में रिलेशन निकल गया, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है, किसके लिए है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अब ln लिखो या log के टर्म में लिखो, अगर log के टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2.303 बाई t log a बाई a माइनस एक्स। a क्या है, a है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये है a नॉट, और a माइनस एक्स क्या है, ये है एट टाइम t, तो ये होगा at, कैपिटल A, तो ये होगा at। तो या तो इसको याद रखो या इसको याद रखो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है, इस दोनों में से जो भी याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको फिजिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, तो वहां पर जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। तो वहां पर भी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो वहां भी पर भी तुमको काम आएगा। तो ये जो है इक्वेशन सेम ही होगा वहां भी, तो ये तुमको याद रखना है, या तो ये या ये, दोनों में से कोई भी, ठीक है। बेटर है ये याद रखो क्योंकि इसको तुम इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है ये तो हमने बताया अभी मेथड 1, ठीक है, ये मेथड 1। अब इसमें तुमको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, तो ये सिंपल मेथड भी है, और उसके बाद हम ट्रिक पर भी आएंगे, ठीक है। तो पहले ये अदर मेथड जो है देखते हैं कि अदर वे में इसको कैसे करेंगे। तो ये जो है माइनस डी ए बाई डी टी ये था, और ये इक्वल टू क्या होगा, k इंटू ए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो माइनस डी ए बाई डी टी को हम k इंटू ए लिख सकते हैं। अभी हम ये स्मॉल a जो है और माइनस एक्स ये सब यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल ये तो लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में क्या है, a है, और इधर यहाँ पर a है, और इधर dt है, तो dt को इधर ले जाओ, तो देखो माइनस डी ए बाई ए आएगा, तो अब दोनों सेम आ गया, ठीक है, जस्ट लाइक माइनस डी एक्स बाई एक्स उसी के जैसा हो गया। ये जो है
ये क्या आएगा, माइनस डी एक्स बाई एक्स आएगा। मतलब इसको अगर तुम एक्स मानोगे तो ये माइनस डी एक्स बाई एक्स जैसा ही लग रहा है। ये ए की जगह हमने एक्स मान लिया है अगर, ठीक है, ये वाला एक्स नहीं, ये मान लो इसकी जगह मान लो कुछ हम डी वाई लेते हैं, तो माइनस डी वाई बाई वाई, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं बस कि इसके जैसा लिख रहा है अब, ठीक है। तो दोनों सेम हो गया, यहाँ पर भी देखो दोनों सेम है। और ये इक्वल टू क्या हुआ, अब ये इस डी टी को इधर ले जाओ तो क्या होगा, ये जो है एक मिनट, यहाँ पर डी टी होगा, यहाँ पर जो है के इंटू डी टी होगा, ठीक है। तो के रहेगा राइट साइड, ए आ गया इधर, ठीक है, और डी टी चला गया इधर, तो माइनस के इंटू डी टी। अब इसका जो है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो है क्या था कंसंट्रेशन, ए नॉट, ए है ना वेरिएबल, तो ए है वेरिएबल, तो स्टार्टिंग में जो टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पर था ए नॉट, और कुछ देर के बाद टाइम टी पर जो है क्या हो गया, ए टी हो गया, तो कुछ देर के बाद ये हो गया ए टी। तो ए नॉट से ए टी तक जो है ये इंटीग्रेशन करेंगे हम, और इधर जीरो से टी तक, यहाँ पर डी टी है ना, तो यहाँ पर टाइम है वेरिएबल और यहाँ पर ए, ठीक है। तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो समझाने के लिए बताए थे ना, इसको मिटा दें। तो ये जो है ये क्या आएगा फाइनली, ये आएगा, ये जो है इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो माइनस डी एक्स बाई एक्स, माइनस डी एक्स बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है एल एन आएगा। अब माइनस को हम इधर ले गए, एक मिनट, ये माइनस यहाँ पर माइनस लिखे ऑलरेडी, तो इधर माइनस नहीं आएगा, तो किसी एक को प्लस करना पड़ेगा, तो इसको हम माइनस यहाँ से, हाँ यहाँ से रिमूव कर दिया, अब इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो ये माइनस के टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, और इसको ए आएगा क्या, एल एन ए आएगा, तो एक बार ए टी और एक बार ए नॉट, तो एक बार ए टी लिखेंगे और माइनस एक बार ए नॉट। तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये एक इक्वेशन हमारा ऑलरेडी आ गया है, इसी को हम दो तीन तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम तुमको ये प्रूफ कर देंगे कि ये और ये सेम ही है, ये जो लिखे ना हम ये सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर इधर लाओगे इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, तो एल एन ए टी इक्वल टू क्या आएगा, एल एन ए नॉट माइनस के टी आएगा। अब इसको क्या करो, इसको इधर मत लाओ, यहीं पर जैसा यहाँ किए हम, ये एल एन ए माइनस एल एन बी को एल एन ए बाई बी लिख सकते हैं। तो इसको यहीं पर अगर इसको हम ऐसे लिख दिए, ये है ए और ये है बी मान लो, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू माइनस के टी। तो ये जो है अब एल एन मतलब क्या, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बेस होता है ई, ठीक है, लॉग होता है तो बेस होता है 10, तो ये जो है बेस है यहाँ ई, तो ई जाएगा यहाँ पर ई टू द पावर माइनस के टी, और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो जैसे मान लो लॉग जो है ये इसमें बेसिक लॉग है थोड़ा, लॉग जो है बेस 10 अगर है, तो अगर मान लो लॉग तुम लिख रहे हो ये 10 टू द पावर 2, या मान लो लॉग 100 लिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू होता है कितना 2, तो ये होता है 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ये बेस 10 है और ये 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही इक्वल टू होगा 2। तो ये जो है अब बेस 10 जो है, बेस 10 अगर मान लो ये जो है इस ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, ये पार्ट जो है, या मान लो ऐसा करो, इसको सिंपल तरीका से समझो, ये 10 जो है 10 और ये 2, इसको क्या करोगे तो 100 आएगा, 10 पर पावर 2 करेंगे, तो 10 पर पावर 2 करेंगे तो ये 100 लिख सकते हैं हम। तो बेसिकली क्या किए हो तुम, ये जो बेस है इसको और ये इक्वल टू है इसको पावर में रखे हैं, तो इक्वल टू ये 100 आ गया, राइट, ये नहीं किए हो फाइनली। तो अब देखो इसमें यहाँ पर बेस जो है, यहाँ पर बेस 10 नहीं है, बेस ई है, तो ई पर पावर ये रखेंगे माइनस के टी, जैसे 10 पर पावर 2 रखोगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर बेस जो है ये 2 है ना, ये तो ये 2 था, तो 10 पर पावर 2 मतलब 10 स्क्वायर रखेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पर बेस क्या है, ई है, तो ई पर पावर माइनस के टी लिखोगे तो ये आ जाएगा, जैसे 10 पर पावर 2 रखोगे तो 100 आएगा, तो ई पर पावर ये रखोगे तो ये टर्म आ जाएगा, तो यही तो लिखे हमने, ठीक है। तो ई पर पावर माइनस के टी इक्वल टू ये, ठीक है। और ये तुमको जो है ये फिजिक्स में भी काम आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का ही मेनली एग्जाम में आता है, सेकेंड ऑर्डर तो बहुत रेयरली आएगा, और सेकेंड ऑर्डर तो जो है वो रेयरली ही आता है, नहीं के बराबर ही आता है।
और जीरो ऑर्डर भी कम ही आता है, फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी और उधर फिजिक्स में भी इसका यूज है। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अभी शॉर्टकट पर भी आएंगे, हम ट्रिक पर भी आएंगे। तो ये इसको अब सिंप्लीफाई करो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जो है ये ए टी क्या है, एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको इधर ले जाओ, तो ए टी इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये जो है मेन इक्वेशन हमारा ये आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पर अगर प्लस लिखे, ये के टी है ना, तो यहाँ पर देखो के टी आया था, तो यहाँ जो अगर हम प्लस लिखे तो यहाँ अगर प्लस करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे। तो के टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के टी इक्वल टू ये ऊपर जाएगा ए नॉट बाय ए टी। ठीक है, और यही इक्वल टू क्या, एल एन है ना अभी, इसको अगर हम लॉग टर्म में लिखे तो 2.303 आ जाएगा, और लॉग ए नॉट बाई ए टी। ठीक है, तो फाइनली क्या आया, के इक्वल टू क्या आएगा, टी को इधर ले जाओ, तो 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। अब तुमको लग रहा होगा ये और ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। हमने ये दूसरे मेथड से लाया ना ये, तो ये मेथड सिंपल है और ये थोड़ा सा जो है इसमें ज्यादा था कैलकुलेशन, बट दोनों सेम ही है। कैसे, देखो ये जो आया है ए बाई ए माइनस एक्स, तो ए क्या है, ए नोट ही है, और ये ए टी जो है वो है ए माइनस एक्स, तो दोनों सेम ही है। बाकी सब कुछ तो मिल ही रहा है ना, तो सब कुछ तो सेम ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो तुम। ठीक है, ये जो है ये ए नोट बाई ए टी, यहाँ भी देखो ए बाई ए माइनस एक्स, इस टी को इधर लाएंगे तो के टी होगा, तो ये और ये सेम ही है बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुमको जो है जो याद रहे, बेस्ट है कि डायरेक्टली तुम इसको याद रखो। ठीक है, इसको याद रखो, और ये हाँ ये याद रखो, क्योंकि एग्जाम में तुमको फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको याद रखो। ठीक है, और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो ये तुमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये भी और ये भी, कौन सा, ये और ये, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तुमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक लिखो पहले। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से इंडिकेट किया जाता है, ये केमिकल विक्रियम में भी हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या होता है, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना डिसोसिएट हुआ। ठीक है, इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आ जाएगा परसेंटेज कितना डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जितना डिसोसिएट हुआ अपॉन टोटल। ठीक है, तो टोटल से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू जो है 1 से कम ही आएगा, और उसमें अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 100 से, तो ये आ जाएगा कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, डिसोसिएट कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो रिएक्टेंट शुरू में कितना था, ए नॉट, शुरू में नॉट था, और अभी कितना बचा हुआ है एट टाइम टी पर, ए टी, तो उसको माइनस कर दो, तो इतना इसका मतलब डिसोसिएट हो गया, है ना, इतना अभी बचा हुआ है और इतना शुरू में था, तो इतना में से इतना माइनस करो तो इतना डिसोसिएट हो गया, और अपॉन स्टार्टिंग में जो था टोटल जितना था उससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1 कितना डिसोसिएट हुआ। इसी को अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ। तो अभी अपने को परसेंटेज नहीं फाइंड करना है, अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऐसे आएगा, तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट, तो ये टर्म क्या होगा 1, तो 1 माइनस ए टी बाय ए नॉट होगा। और अभी पढ़े हम लोग, अभी जस्ट पढ़े हैं ये, इसको हमने अभी मिटाया नहीं, तो ये जो है देखो ए टी बाई ए नॉट जो है, अभी ए टी इक्वल टू क्या था, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, तो ये यहां से आया था ना, तो ए टी बाई ए नॉट जो है वो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसके लिए जो है, इसके लिए हम लिख सकते हैं ना ई टू द पावर माइनस के टी, तो ये जो है इसके लिए लिख दो ई टू द पावर माइनस के टी, और ये टर्म क्या होगा 1। ठीक है, तो 1 में से जो है इसको माइनस करेंगे तो ये होगा अल्फा। ठीक है, अब 1 में से कुछ भी माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या, 1 से तो कम ही आएगा ना वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये लॉजिकली है या करेक्ट या नहीं। अब देखो टी जो है 0 अगर रखो, टाइम अगर टी है 0, तो स्टार्टिंग में जो है डिसोसिएट कितना हुआ था, कुछ भी नहीं, टाइम टी इक्वल टू 0 पर डिसोसिएट हुआ ही नहीं था। तो देखो ये भी 0 आएगा, टाइम टी इक्वल टू 0 पर, तुम चेक कर लो, टी की जगह 0 रखो तो ई टू द पावर 0 होगा, तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है,
तो ये टर्म हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0 आएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में डिसोसिएट नहीं हुआ है एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो ये लॉजिकली है, अगर तुम भूल गया तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। और ये याद है, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद है तो फिर ये तुमको इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी प्रोडक्ट के बारे में स्पेशली नहीं पढ़े थे कि प्रोडक्ट का क्या आएगा फॉर्मूला, ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या आएगा। तो प्रोडक्ट क्या है, एक्स है ना, एक्स बना था ना प्रोडक्ट। तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में जितना था और अभी जितना है उतना माइनस कर दोगे तो इतना रिएक्शन हुआ। एक्स क्या है, एक्स है जो पहले था और जो अभी बचा हुआ है उसको माइनस कर दो तो वही तो एक्स है। एक्स मतलब जितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो जितना डिसोसिएट हुआ है वही प्रोडक्ट बना होगा ना। तो वो स्टार्टिंग में जो था और अभी जो बचा हुआ है उसको माइनस कर दो तो इतना डिसोसिएट हुआ है, मतलब इतना प्रोडक्ट बना है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर ये एटी का फॉर्मूला हमको पता है, देखो हर बार ये काम आ रहा है, मतलब ये तुमको याद है तो ये तो तुम सोच लोगे, इस दोनों में से कोई भी एक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एटी की जगह लिख दिया, एटी की जगह क्या आएगा, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लो ए नॉट, तो क्या होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो इसकी जगह हम अल्फा टर्म को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की जगह मतलब इसकी जगह ये देखो अल्फा है तो ये जो है ए नॉट इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं हम, क्लियर। तो प्रोडक्ट जो है इसका कंसंट्रेशन ये आ गया ए नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। अब ये भी लॉजिकली है, तुम देख लो कैसे। शुरू में प्रोडक्ट कितना होगा, शुरू में प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था क्या, तो शुरू में प्रोडक्ट 0 था तो देखो 0 आएगा। ये टाइम t इक्वल टू 0 रखो तो ये टर्म 0 होगा, तो 0 इंटू ए नॉट 0 ही होगा ना। तो शुरू में प्रोडक्ट था ही नहीं, ठीक है, मतलब x का वैल्यू 0 था तो आना भी चाहिए। अब है इंटरवल फॉर्मूला, ये क्या है। अभी देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जो है ये सब जो हम कैलकुलेट किए थे, स्टार्टिंग किए थे टाइम t इक्वल टू 0 से, और कुछ टाइम मान लो 5 मिनट, मतलब आप आफ्टर टाइम t मतलब 5 मिनट 10 मिनट या जो भी 20 डेज के बाद हम चेक करे थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जो है टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करो, कुछ देर के बाद मान लो स्टार्ट करो, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट नहीं करो, मान लो तुम 2 घंटे के बाद स्टार्ट करो और 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक, ठीक है, या 2 दिन के बाद स्टार्ट करो और 2 दिन से लेकर के 4 दिन तक, उस इंटरवल में तुमको बताना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल फॉर्मूला, ठीक है। तो जब टाइम जो है, टाइम हम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं किए हैं, तो तुम मान लो 2 दिन के बाद स्टार्ट किया तो 2 दिन तक कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो गया होगा। उसके बाद से तुमने काउंट करना शुरू किया और 4 दिन तक मतलब चला, तो 4 दिन तक तुमने काउंट किया तो उस बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो वो इंटरवल जो है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखो एट टाइम t इक्वल, ये t1, ये है t1 टाइम, तो इसके लिए जो है ये फॉर्मूला जो है kt इक्वल टू ln a नॉट बाई at लिख सकते हैं। तो t की जगह t1 लिख दो बस, तो kt1 इक्वल टू ln a नॉट बाई at1। और ये है टाइम t2, ठीक है, टाइम t2 है, तो मान लो ये 4 दिन के बाद है, मतलब ये टाइम t1 इक्वल टू 4 डेज है और ये टाइम t2 इक्वल टू मान लो 6 डेज है, तो ये है एट टाइम t2, तो इसके लिए भी वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये kt2 इक्वल टू ln a नॉट बाई at2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो है 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है और जैसा ये लाए ना वैसा ही इससे जो है इस दोनों को सिंप्लीफाई करके ये जो है ऐसा इक्वेशन लाना है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, क्या करेंगे, ये जो है ln a नॉट बाई at1 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ln a बाई b को ln a माइनस ln बाई लिख सकते हैं, ln a माइनस ln b, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी। फिर इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करोगे तो ln a नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कुछ ना कुछ तुमको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। इसको जो है कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ना कुछ तुमको सिंपल जैसा ये दिख रहा है वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आया। तो अब इसको मिटा दें, हाँ, इसको मिटाने से पहले हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। हमारा जो इक्वेशन था, अब देखो तुमको इसमें से कोई भी अगर याद है ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये वैसे तो ये भी आ जाएगा, यहाँ से बेटर है कि इसको याद रखो, ठीक है। ये क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है, मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुमको सॉल्व होगा, ये और ये। अब ये जो है, अब मान लो ये तुम याद रख रहे हो, कौन सा, ये वाला, ये अगर याद रख रहे हो तो इसको इससे तुम ये डिराइव कर सकते हो,
इसको इधर ले जाओगे ना तो ये जो है ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इससे ये बन जाएगा ना, ये इसको इधर लाओगे तो ln AT माइनस ln A0 इक्वल टू माइनस KT होगा। तो इसको फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, और ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते तो ऐसा लिख सकते और फिर ऐसा लिख सकते। तो तुमको अगर ये याद है और थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर तुम्हारा मतलब कैलकुलेशन अगर सही है तो तुम इजीली तुम इसको इससे इसको मतलब किसी को भी तुम डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और ये याद रखना बहुत ही आसान है, ये याद रखना, मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक जो है इसके लिए। कैसे? जीरो ऑर्डर का तो ट्रिक पता है। जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में जो है कल ही पढ़े हैं अभी, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हम लोग। AT इक्वल टू जीरो ऑर्डर में था क्या, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये था जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर जो है वो भी मान लो भूल गया, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए बट भूल गया, तो इसके लिए भी बताए थे हमने, जीरो ऑर्डर में डिपेंड नहीं करा था। तो कितना लिए थे हमने, 20 kg आटा लिए थे, तो 20 kg था स्टार्टिंग, और पर डे जो है 20 kg स्टार्टिंग था, और पर डे कितना तुम खत्म कर रहा था, 2 kg पर डे। तो क्वेश्चन है कि 4 दिन के बाद कितना आटा बचेगा। तो 20 kg था शुरू में, 2 kg पर डे खत्म हो रहा था, 2 kg पर डे तुम यूज कर रहा था, और तो 4 दिन के बाद तो क्या करेंगे, 20 माइनस 2 इंटू 4, तो बचेगा कितना, 12, तो 12 kg आटा बचेगा। तो ये क्या था, ये था 20 kg स्टार्टिंग में इतना था, और 2 kg आटा पर डे खत्म हो रहा है। तो 4 दिन में कितना खत्म होगा, 8 kg, 8 माइनस कर दोगे तो 12 kg बचेगा। तो ये जो है इसको, ये क्या था, AT 12 kg बच रहा है ना अभी, तो एट टाइम T AT है, और ये था शुरू में A0, और ये 2 क्या था, रेट कांस्टेंट के पर डे जितना जो है, जितना तुम ये पर डे जो है जितना यूज कर रहे हो आटा, तो ये पर डे जो है ये K, और ये 4 दिन के बाद फाइंड करना है, तो ये है टाइम T। तो इससे तो इजीली ये लिख सकते हैं हम, और ये लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो। कैसे? ये जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम बोलोगे इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। तुमको क्या करना है, फर्स्ट देखो इस दोनों में दिमाग लगाओ, कुछ सिमिलरिटी तुमको दिख रहा होगा, इससे इसको बहुत आसान है। कैसे? यहाँ ln लगाओ और यहाँ ln लगाओ, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी ln लगा दो, यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये इस दोनों में ln लगाओ, तो देखो ये इससे आ गया। तो तुमको ये याद है और ये तो बहुत आसान है, ये याद है तो ये याद है, और ये याद है तो ये भी याद है, और ये अगर याद है तो इससे तुम कुछ भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रिक है। ठीक है, अभी हम इसको मिटा देंगे, तुम पहले इसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। चलो स्टार्ट करो। आ गया? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर तुम माइनस करोगे तो क्या होगा, ये K2T2 माइनस KT1 आएगा, तो KT2 माइनस KT1, और ये क्या इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस ये। ठीक है, तो ये माइनस ये। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो K कॉमन ले लो, T2 माइनस T1, और ये जो है ये ln A बाई B को हम ln A माइनस ln B लिख सकते हैं। तो वैसे ही ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस में ये भी। ठीक है, अब जो है अब क्या आएगा, K तो कॉमन ले लिया है, T2 माइनस T1, और इसको जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो है ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल होगा जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा। तो अब जो है फाइनली क्या दिखेगा, ये टर्म गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में, तो ln AT1 और ये जाएगा माइनस में, माइनस ln AT2 होगा। तो अब K T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या आएगा, ln और ये ln A माइनस ln B जैसा, तो ln A बाई B लिख सकते हैं ना, तो ln AT1 अपॉन AT2। ठीक है, तो अब इसको इधर लाओ तो K इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई T2 माइनस T1 इंटू ln AT1 बाई AT2, यही ना होगा। तो अब जो है अब अगर ln को लॉग टर्म में लिखोगे तो 2.303 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये है इंटरवल फॉर्मूला। ठीक है, दो डिफरेंट टाइम इंटरवल का अगर तुमको दे दिया क्वेश्चन में तो उसके लिए ये यूज करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट जो है इसको भूल जाते हैं, तो इसका शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, अब देखो पहले वाला जो है जो हमने इससे पहले बोला है बहुत बार आता है एग्जाम में, तो वो तो तुमको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या था, उसमें याद करो, उसमें था चाहे ln फॉर्म में या लॉग के फॉर्म में,
2.303 बाई टी था, ओनली टी था, और यहाँ था A0 बाई AT, ठीक है ना। अब देखो वहां पर क्या था और यहाँ पर, वहां पर जो है स्टार्टिंग जीरो से किए थे हम, टाइम t इक्वल टू जीरो से। यहाँ पर जीरो से नहीं स्टार्ट किया, यहाँ पर हम कुछ देर के बाद मतलब T1 से स्टार्ट किया और फिर T2 तक गए। तो तुम क्या करो, T1 को ही स्टार्टिंग मान लो, मान लो T1 ही स्टार्टिंग है। जैसे मान लो कि तुम 2 घंटे के बाद स्टार्ट किया, टाइम वहां से स्टार्ट किया और रिएक्शन पहले भी कुछ हो गया था, लेकिन रिएक्शन हमेशा तो फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि बीच में वो सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर शुरू कर दिया, कंटिन्यूसली फर्स्ट ऑर्डर शुरू वो फॉलो कर रहा है। तो तुम क्या करो, जैसे मान लो ये इंटरवल पूछ रहा है ना, तो ये मान लो T1 है, 2 घंटे के बाद से स्टार्ट हुआ रिएक्शन और ये मान लो 6 आवर्स तक चला। तो मतलब तुमने चेक किया उस इंटरवल में, तुमने जो है डेटा लिया, तो 2 आवर्स से लेकर के कब 6 आवर्स तक। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 आवर्स को ही स्टार्टिंग मान लेते हैं। तो 2 आवर को मतलब तुम जीरो मानोगे तो 6 आवर क्या हो जाएगा 4, है ना। तो तुम स्टार्टिंग 2 आवर को ही तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो मान लो, तो 6 आवर्स के बाद वो क्या कहलाएगा, जीरो, ये 4 आवर्स, है ना। तो इसको जो है जीरो करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस जीरो 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये T1 की जगह जीरो, तो इसकी जगह 4। अब देखो पहले वाले फॉर्मूला जैसा ही है, वो पहले क्या था 1/t था, तो 1/t कैसे लिखेंगे। अब देखो इसको तुम सिंपल तरीका से कैसे लिखोगे, 1/t जो है 1/t को हम 1/t माइनस जीरो तो लिख ही सकते हैं। तो ये t क्या है T2 है और जीरो क्या है T1 है, और फिर क्या था वहां पर क्या था ln A0 बाई AT ये था। तो ये जो है A0 क्या है T1 है और इनिशियल है ना, और ये AT क्या था आफ्टर टाइम t। तो ये A0 मतलब T1 और ये जो है T मतलब T2, तो दोनों सेम ही तो है। तो तुमको अगर ये याद है, मतलब पहले वाला जो है, पहले वाला क्या था, ऐसा दिख रहा था ना k इक्वल टू, अगर लॉग लेंगे तो 2.303, तो मतलब ऐसा दिखेगा, बात एक ही है। तो ऐसा दिख रहा था k इक्वल टू, तो इसमें तुम क्या करो, t में माइनस जीरो कर दोगे तो वैसा ही है, ठीक है। और ये A0 बाई AT, तो तुमको इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आसान है, यहाँ पर T2 कर लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे T1, और जो जीरो है उसको करोगे T1 और जो T है उसको कर दोगे T2, तो ये हो जाएगा T1 बाई T2। तो ये देखो दोनों सेम ही तो है। तो इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको वो याद है तो डायरेक्टली तुम इसको सोच सकते हो, ठीक है। तो इंटरवल फॉर्मूला जो है, ये इतना डेरिवेशन तो अभी जो है ये तो मतलब तुमको नोटबुक पर लिखना है, बट फाइनली तुमको एक याद है तो सब जो है सारे तुम उसको मतलब किसी को भी तुम फाइंड कर सकते हो, और जीरो ऑर्डर से ही फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो ये सब तो डेराइव कर ही लोगे। तो सबका जो है अभी तक जितना पढ़ा है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबका मतलब एक तरह से ट्रिक जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो और एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर ही पूछता है मेनली, या तो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, मेनली फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर फिर इंपॉर्टेंट बाद में भी है। तो ये जो है और सबका ट्रिक से काम हो जा रहा है, तो अब तो ये नहीं भूलोगे ना, ये जो है ये याद है तो सब याद है, ठीक है। तो सिर्फ तुमको एक याद रखना है और फिर उससे सारे जो है आसान हो जाएंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इंटरवल फॉर्मूला में इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। वहां क्या था 81 बाई 82 था ना लॉग में, तो 81 के लिए a माइनस x1 और 82 के लिए a माइनस x2, तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंटरवल फॉर्मूला जो लिखे हो उसके आगे इसको ऐड कर लो, इस फॉर्मूला ये इक्वेशन को, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएगा। ये पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। आ गया आंसर। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है 800 से 50, और टाइम ले रहा है इतना 2 × 10⁴ सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। तो k इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने स्टार लगाया हुआ था ये याद रखने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये तुम भूल भी गया तो इससे तुम सोच सकते हो, ठीक है। ये इंटरवल फॉर्मूला, तो इसमें t माइनस जीरो करोगे तो ये t माइनस जीरो अगर इसको लिखोगे तो T2 माइनस T1, और ये जो है अगर स्टार्टिंग जीरो से नहीं करके कुछ T1 से स्टार्ट किए हो तो ये T1 बाई T2 हो जाएगा, ये T1 बाई T2, ठीक है। तो ये जो है इसमें ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी सबका वैल्यू रख दो, A0 कितना है 800 और AT कितना है, AT है 50, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है। तो इसको जो है
ये कितना आएगा, ये 16 आएगा, ये 16 आ गया, और ये 16 मतलब कितना, log 2 to the power 4 आएगा, ये 4 इधर गया, 4 log 2, ठीक है, और log 2 हमको पता है 0.3, तो इसको जो है कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा 2 इंटू 2.303 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -4 और फिर 0.6 भी है, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, 1.386। देखो ये 10 टू द पावर -4 तो है ही, तो ये ऑप्शन जो है 4 में से ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखना है ये, हाँ इसमें फिर देखना पड़ेगा ना कि ये -5 में हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, तो अब तुम सिर्फ ये इसके जो है वैल्यू पर कंसंट्रेट करो, 2, 1.38 और 3.45। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 0.6 है और ये 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो 0.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1.2, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा, तो 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा यही ऑप्शन है, और ये तो मैच कर ही रहा है ना, तो ये होगा 1.386 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, है ना, तो आंसर विल बी सी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सीधा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम फाइंड करेंगे टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड किए थे। टी हाफ का मतलब क्या, आधा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो तुमको क्या करना है, इक्वेशन तो पता ही है ये फर्स्ट ऑर्डर का, उसमें क्या करना है, टी हाफ जो जब आएगा, टी के लिए टी हाफ लिखना है और कंसंट्रेशन हो जाएगा आधा, यही ना, आधा मतलब बचा होगा। तो इसको पहले खुद से ट्राई करो, टी हाफ का वैल्यू कितना आता है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो पहले खुद से ट्राई करो, टी हाफ जैसे जीरो ऑर्डर में निकाले थे वैसे ही यहाँ भी फाइंड करना है, इक्वेशन लिखो और कंसंट्रेशन हो जाएगा आधा और टी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा क्या, उसका नाम होगा टी हाफ, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो। आ गया, तो ये देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो है टी हाफ कैसे फाइंड करेंगे, या तो जनरल इक्वेशन जो है अपने पास है ln at इक्वल टू ln a0 माइनस kt, उससे चलो, या ये जो है ये फॉर्मूला से चलो, एक्चुअली ये उसी से आया था ना, डिराइव हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है ये टी हाफ के लिए टी की जगह आ जाएगा टी हाफ, और ए टी क्या होगा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो टी हाफ के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। when t equal to t half concentration of a will be a0 by 2, ठीक है, t equal to t half है तो उस टाइम at हो जाएगा a0 by 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, t की जगह t half लिख दो और at जो है ये at की जगह आ जाएगा a0 by 2, तो ये a0 by 2 2 ऊपर गया तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, ये 1 by t half और इनटू ये ln2 हो जाएगा, तो ln2 by t half बचेगा, ठीक है। अब टी हाफ को इधर लो, तो टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा, के इधर आएगा ln2 by k, या तो ऐसे लिखो या इसको लॉग में कन्वर्ट, तो इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 log 2 आएगा अपॉन के, log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3, तो ये तो याद रखना है log 2 का वैल्यू, तो ये जो है ये 0.693 आएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। तो ये जो है तुमको कोई भी याद है, ये याद है तो इससे जो है ये दोनों तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा क्या, 0.693 by k। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, इस बार जो है टी हाफ में देखो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है क्या, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना रेट, तो टी हाफ जो है मतलब आधा खत्म होने में जो है टाइम जो है वो फिक्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 0.693 by k, ठीक है, आधा खत्म होने में टाइम फिक्स है। तो ये इस बार जो है टी हाफ में कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, किस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसमें जो है टी हाफ में कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, यहाँ पर हमने लिख दिया नोट में, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में था, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, अगर तुमने घर में खाना मतलब स्टार्टिंग में तुमने जो अगर ज्यादा लिया है, आटा अगर घर में ज्यादा है तो आधा खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि उस केस में क्या था, पर डे फिक्स था, पर डे जो है अगर घर में 10 रोटी बन रहा है तो पर डे उतना ही बन रहा है, 2 kg अगर आटा खत्म हो रहा है तो उतना ही खत्म हो रहा है। तो अगर तुमने स्टार्टिंग में ज्यादा लिया है तो आधा होने में ज्यादा दिन लगेगा, तो वो था जीरो ऑर्डर में, तो वो डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, टी हाफ फिक्स है, आधा होने में टाइम उतना ही लगेगा। तो इस बार क्या है, जब तुम्हारे पास ज्यादा है, जब ज्यादा है अगर खाना
तो इस केस में क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट इक्वल टू क्या है, के इंटू ए टू द पावर 1, यही है ना। तो रेट इक्वल टू क्या है, रेट इक्वल टू है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए है ना, तो इसका मतलब रेट ज्यादा होगा अगर ए ज्यादा होगा। इसमें क्या है, रेट इक्वल टू है ये कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो जब ये ज्यादा है तो रेट ज्यादा है। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे पास जो है, ऐसा है कि जब ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा खर्च कर रहे हो, और जब कम पैसे हैं तो खर्च करना भी कम कर दियो, ऐसा ही है ना। तो जब ज्यादा है तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और जब कम है तो कम खर्च कर रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के। तो इस केस में हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास मान लो 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख से 50,000 तक आने में मान जो है कि फर्स्ट ऑर्डर अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो 1 लाख से 50,000 तक आने में मतलब आधा खत्म हो गया, उसमें इतना टाइम लगेगा, टी हाफ। अब अगर तुम्हारे पास 10,000 है तो 10,000 जो है, तो उस केस में क्या करोगे, कम खर्चा करोगे। तो उस केस में भी 10,000 से 5,000 तक आने में मतलब हाफ आने में टाइम उतना ही लग रहा है, समझ में आया। तो 1 लाख से 50,000 होने में भी उतना ही टाइम लग रहा है, और 10,000 से 5,000 होने में भी उतना ही टाइम लग रहा है। टाइम उतना ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि 1 लाख जब था तो हम खर्च भी ज्यादा कर रहे थे, खर्च जो है ज्यादा कर रहे थे, तो ज्यादा खर्च हो रहा था। तो 1 लाख से 50,000 10 दिन में अगर आया, 10 दिन में नहीं, ये टी हाफ ये है ना, तो यहाँ टाइम फिक्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में इतना ही टाइम लगेगा, चाहे तुम स्टार्ट कुछ भी से करो, मतलब स्टार्टिंग जो है तुम्हारा कोई भी हो, स्टार्टिंग में अमाउंट कुछ भी हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए कुछ भी हो, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है टी हाफ। क्लियर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जीरो ऑर्डर में क्या था, रेट कांस्टेंट था, ए पर पावर 0 था ना, रेट जो है कांस्टेंट था, लेकिन टी हाफ डिपेंड कर रहा था। तो उस केस में रेट था कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, रेट वेरिएबल है लेकिन टी हाफ कांस्टेंट है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये तीनों ग्राफ जो है खुद से ड्रॉ करो, पहले ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करो और फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको खुद से ड्रॉ करो। आ गया। तो इसमें देखो रेट वर्सेस ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये इसको वाई एक्सिस पर और इसको एक्स एक्सिस पर, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, के तो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या होगा, के होगा ना स्लोप, तो इसका स्लोप होगा एम इक्वल टू के, ठीक है। ये कैसा आएगा, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। तो ये कंसंट्रेशन जो है स्टार्टिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में, टी हाफ फिक्स है ना। तो टी हाफ जो है कितना है, 0.693 बाई के, ये तो फिक्स है, मतलब ln2 बाई के जो भी बोलो, तो ये फिक्स है, तो ये तो कांस्टेंट होगा। और ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ, दिस लेंथ विल बी दिस होगा। तो ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ होगा ln2 बाई के, ठीक है। तो ln2 बाई के होगा। चलो उसका बताओ, उसमें क्या होगा, ये ln a वर्सेस t है, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के हिसाब से ये जो है ln a कैसे चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ln at वर्सेस टाइम का ग्राफ तुमको फाइंड करना है। तो हमको पता है ये है इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये है इक्वेशन, ये है y एक्सिस पर और t है x एक्सिस पर। तो देखो ये y और ये क्या है, ln a नॉट तो होगा कांस्टेंट, ये स्टार्टिंग है ना, ये तो फिक्स होगा, तो ये कांस्टेंट है। और ये माइनस ये k जो है, k है यहाँ पर स्लोप, वो भी फिक्स है ना, k का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू ये c का काम करेगा इंटरसेप्ट, c माइनस एम एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और निगेटिव स्लोप। तो ये जो है ये आएगा निगेटिव स्लोप के साथ ऐसे, ठीक है। और ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ जो होगा ये इंटरसेप्ट है ln a नॉट, है ना। तो ये होगा ln a नॉट, ये y इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या आएगा, निगेटिव स्लोप है, ये माइनस के आएगा। तो ये स्लोप आ गया m इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ के। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलो लिखो इसको जल्दी। चलो कुछ और ग्राफ ड्रॉ करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये है ए वर्सेस टी, और ये है रेट वर्सेस टी, और ये है प्रोडक्ट वर्सेस टी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, और रेट कैसे चेंज होगा, और ये प्रोडक्ट जो है उसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर आएंगे, ये क्वेश्चन पर। चलो पहले इसको
ड्रॉ करो, ठीक है। आ गया। तो ये देखो, ये जो ग्राफ होगा ए वर्सेस टी, ये होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और टाइम आगे बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो है टाइम पर कैसे वेरी करता है, इसका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है ये तो याद है, ए टी इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये था ये फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम ये ग्राफ ड्रॉ करें किसके लिए, ग्राफ ड्रॉ करने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये था इक्वेशन, और इस इक्वेशन में एल टर्म नहीं है, देखो। तो हमने जो शॉर्टकट जो जीरो ऑर्डर के से कंपेयर करके बनाया था वो क्या था, एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, ये था ना। तो इससे जो है तुम इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। एल एन जो है, एल एन को एक साथ रखोगे, ये इधर आएगा या ये इधर आएगा, और फिर माइनस को प्लस करोगे तो ये जब इधर आएगा तो ये क्या होगा, एल एन ए टी बाई ए नॉट, और उसको रिवर्स कर दो, ए नॉट बाई ए टी और इक्वल टू के टी हो जाएगा, ठीक है। और फिर एल एन का बेस ई है, तो उससे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लॉग में बेस 10 होता है, एल एन में बेस ई है, तो फिर इससे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सब हम लोग अभी ये सब जो है ये सब ये इक्वेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हम सोच सकते हैं, बट इससे वो ड्राइव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेटर है कि तुम उसको याद रखो, ठीक है। तो अब देखो, टाइम t इक्वल टू जीरो पर, टाइम अगर t अगर जीरो है स्टार्टिंग में, तो यहां पर जीरो रखेंगे, ई टू दी पावर जीरो क्या होगा, 1। किसी भी नंबर का पावर जीरो 1 होता है, तो ये टर्म हो गया 1। तो ए नोट में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए नोट आएगा। इसका मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो पर जो है ए क्या होगा, ए नोट के इक्वल होगा, होना भी चाहिए। t इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है ए नोट ही होगा ना, तो ये तो होना भी चाहिए लॉजिकली भी। तो स्टार्टिंग जो है टाइम t इक्वल टू जीरो पर स्टार्टिंग होगा कहां से, जहां से स्टार्ट होगा वो लेंथ होगा ए नॉट, ठीक है। अब देखो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और जो है ये इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो है ये टच नहीं कर रहा है, अभी आगे देखेंगे कि ये टच करने का मतलब क्या है, कि ये रिएक्टेंट खत्म हो गया, ये टच करने का मतलब है रिएक्टेंट खत्म हो गया। और जीरो ऑर्डर में देखो वो क्रॉस कर रहा था, उसको स्ट्रेट लाइन था ना जीरो ऑर्डर में, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम टाइम ऑफ कंप्लीशन अभी देखेंगे, उसमें जो है जैसे मान लो ये इसमें जो है इसमें क्या करेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो ये टर्म जो है जीरो के अप्रोक्स आएगा, यही ना। और जीरो अप्रोक्स क्या, ये तो जीरो ही आएगा, बट एल एन जीरो तो डिफाइन भी नहीं है, ठीक है। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन में हम देखेंगे कि ये जो है एग्जैक्टली आता कैसे है। तो ये जो है खत्म होने का मतलब क्या है, देखो जैसे इस केस में अभी नहीं तो उस पर हम आएंगे ही, ये वहां पर देखेंगे कि ये खत्म हो रहा है कब, जब t है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो है फाइनाइट टाइम में वो खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट लेंगे टाइम तब खत्म होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब ये जो है ये टच नहीं करेगा इसको, ठीक है, ये टच नहीं करेगा। तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से और आगे बढ़ेगा, और ये एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेगा, मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें k टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा इसमें। अब वो k पर डिपेंड करता है कि ग्राफ कितना स्टीपर होगा, ठीक है। तो रेट जो होगा, रेट क्या होता है, रेट जो है अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़े ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर 1। जिस टाइम का भी हमको चेक करना है, जिस टाइम पर भी चेक करना है उस टाइम का कंसंट्रेशन लेंगे और उसका पावर 1 लेंगे, तो रेट तुमको उस टाइम का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये k तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट वेरिएबल है, क्योंकि ये ए टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो टाइम जब आगे बढ़ेगा तो ए भी चेंज हो रहा है। तो अगर रेट कांस्टेंट है ही नहीं, रेट जो है इस केस में ये कांस्टेंट है ही नहीं, ये वेरिएबल है, तो ऐसा तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये चलता है कभी कभी स्टूडेंट को कि ये जो है स्ट्रेट लाइन जैसा है, बट ऐसा नहीं है। ये एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है ना, तो इसमें टाइम तो है ही नहीं, है क्या टाइम, इसमें टाइम है ही नहीं। तो रेट जो है इधर है रेट और इधर है टाइम, वाई एक्सिस पर रेट है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो रेट ये है वाई एक्सिस पर। अब इधर तुम जो है इधर क्या करोगे, अगर टी टर्म लाना है तुमको, तो यहाँ पर तुमको इसको जो है ये ए टी इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो अब देखो ये टी टर्म आ गया, ठीक है,
हमको किस में पूछा है, हमको पूछा है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ना। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो यहाँ पर तब तुम टाइम टर्म लाओगे तब ना, टी टर्म लाओगे तब ना। तो इसको तुम जो है इसके इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो अब देखो ये एक्सपोनेंशियली जो है ये भी है ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, और माइनस है ई टू द पावर, तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रखोगे, इसमें यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रख रहे थे, तो ये जो है ये टर्म 1 हो रहा था और ये ए नॉट हो रहा था, ए टी इक्वल टू ए नॉट हो रहा था। यहाँ पर रेट इक्वल टू जो है क्या होगा, अगर t इक्वल टू जीरो रखोगे तो देखो ये टर्म जो है 1 हो जाएगा एट t इक्वल टू जीरो पर, ई टू द पावर 0 1, तो ये बचेगा सिर्फ k इंटू ए नॉट। तो होना भी चाहिए एट टाइम t इक्वल टू जीरो, इनिशियल में रेट क्या होगा, k इंटू ए नॉट, यही होगा ना, होना भी चाहिए। स्टार्टिंग में रेट क्या है, k इंटू ए नॉट, यही है ना। तो स्टार्टिंग में रेट जो है वो k इंटू ए नॉट ही है, तो होना भी चाहिए लॉजिकली भी। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए। तो इसका मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ पर जो है ये लेंथ हमने सेम दिखा दिया, बट थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होगा, अब वो डिपेंड करता है के पर। अभी तो हमने ऐसे ही जो है ये मतलब ग्राफ रैंडमली ऐसे ड्रॉ किया ना, तो ये जो है ये लेंथ इससे या तो थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, वो के वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, के ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, के कम है मान लो फ्रैक्शन में है तो कम आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये ग्राफ ऐसा ही होगा, दोनों का नेचर ऐसा ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम है। तो जीरो ऑर्डर में प्रोडक्ट क्या था, एक्स था, और वो जो है यहाँ भी प्रोडक्ट एक्स ही है, बट वहां पर क्या था, के इंटू टी था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कैसे आया था, प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या किए थे, अब ये प्रोडक्ट अभी फाइंड किए हैं ए नॉट के टर्म में, ए नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, जब रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, तो ये भी इंक्रीज होगा तो एक्सपोनेंशियल ही होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियली होगा। अब सवाल ये है टाइम t इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, तो जीरो पर तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ था क्या फॉर्म, तो जीरो पर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था। और जो है अब देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कब तक जो है बनते रहेगा, तो देखो जब तक रिएक्टेंट है तब तक प्रोडक्ट भी बनते रहेगा। तो रिएक्टेंट खत्म होने में टाइम लग रहा है इनफाइनाइट, इसका मतलब प्रोडक्ट भी बनने में, मतलब सारा प्रोडक्ट बनने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कैसे, ये बताओ, जब सारा रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट जीरो, और प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, फुल्ली फॉर्म होगा, मतलब ए नॉट जो है ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये जो है ये सपोर्ट कर रहा है उस डेटा को, मतलब ये जो हम सोच रहे हैं टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटिव पर जो है रिएक्शन कंप्लीट होगा, और स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू जीरो था तो प्रोडक्ट जीरो होगा। तो देखो अब यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रखो, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, तो ये यहाँ पर जीरो रखोगे t इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 होगा, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू ए नॉट जीरो, तो होना भी चाहिए। प्रोडक्ट अगर स्टार्टिंग में जो है प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो ही होगा ना, तो t इक्वल टू जीरो पर जीरो ही होगा, तो देखो जीरो से स्टार्ट होगा और फिर वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो है जब t इनफाइनाइट लेंगे तो प्रोडक्ट जो है ए नॉट के इक्वल आएगा। कैसे, अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए नॉट, इसको जो है इसको लिख सकते हैं हम ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, यानी तो इसको ऐसे ही रहने दो, ए नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी है, तो इसको हम 1 बाई ई टू दी पावर प्लस के टी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो टाइम अगर तुमने लिया है बहुत ज्यादा, मतलब इन्फिनिटिव लिया है, तो टाइम अगर इन्फिनिट लिया है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ये टाइम अगर टी लोगे इन्फिनिट तब तो ये टर्म जीरो होगा ना, तो जीरो होगा तो 1 माइनस जीरो कितना 1, तो 1 माइनस जीरो 1 होगा, तो ये इक्वल टू ए नॉट आएगा। कब, जब टाइम लोगे तुम इन्फिनिटिव तब आएगा। ठीक है, अगर टाइम इन्फिनिटिव नहीं लोगे, कुछ भी लोगे, तो ये अगर फाइनाइट वैल्यू लोगे तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, तो 1 में से कुछ न कुछ माइनस करोगे तो कुछ न कुछ तो आएगा ही, जीरो नहीं हो, ये मतलब ये टर्म जो है जीरो नहीं हो सकता, और ये टर्म जीरो होगा तभी ये ए नॉट के इक्वल आएगा। तो प्रोडक्ट फुल्ली फॉर्म होना मतलब फुल्ली ए नॉट बनना, तो ये इतना प्रोडक्ट ए नॉट प्रोडक्ट बनने का मतलब है सारा का सारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सारा रिएक्शन जो है कंप्लीट होता नहीं है, मतलब वो उसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, तो बस क्या होता है, आधा होते रहता है,
हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद आधा हो गया, फिर से आधा, फिर से आधा। अब जितना घट रहा है उतना रिएक्शन का रेट भी घट रहा है, ठीक है, रिएक्शन का रेट भी घट रहा है, तो वो आधा आधा का आधा, आधा का आधा हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लो तुम जो है तुम कुछ भी चीज लो और उसका आधा करो, फिर से आधा करो, रिमेनिंग का फिर से आधा करो और फिर से आधा करो। हाँ देखो, जैसे मान लो तुमने रोटी लिया एक, ठीक है, रोटी लिया और ऐसा है कि हर मिनट में तुम आधा खाते हो, मतलब हाफ लाइफ, हाफ जो है उसका हाफ लाइफ है 1 मिनट मान लो। तो 1 मिनट के बाद तुम आधा चपाती खा गया, मतलब आधा रोटी खा गया, फिर अगले 1 मिनट में फिर से आधा खा गया, फिर उसके अगले मिनट में फिर से आधा खा गया। तो जो बचा हुआ है उसका आधा खाते हो अगले मिनट में, फिर से उसका आधा, फिर से उसका आधा, फिर से उसका आधा। कभी खत्म होगा? कभी खत्म ही नहीं होगा। वो मतलब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आधा का आधा करना, ठीक है, आधा का आधा करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। बाद में जाकर के बहुत कम बचेगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, बहुत कम बचेगा, उसका आधा करना, फिर से उसका आधा करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। या मान लो ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसा ऐसा समझो कि तुमको जो है एक ये जो है ये कंटेनर है, ठीक है, या मान लो ये एक बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, इसमें जो है पानी जो है मान लो फुल है, ठीक है, पानी फुल है और उसमें कुछ मान लो कुछ मिला हुआ है, पॉइजन मिला हुआ है, मान लो इसमें कुछ हमने पॉइजन मिला दिया है, ठीक है, मान लो। तो वो कोई किसी को बोलेगा पीने के लिए, तो पिएगा क्या ये पानी? नहीं पिएगा। तो अब क्या किया गया, आधा पानी को यहां से रिमूव कर दिया गया, आधा जो है मिक्सर है ना ये, आधा को रिमूव कर दिया गया और उसमें जो है तो आधा कम हो गया ना, आधा गया तो मतलब क्या, आधा पॉइजन भी चला गया, क्योंकि पॉइजन जो है वो तो मिक्स है ना। तो इसमें जो है इसमें हमने क्या किया है, पॉइजन को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये जो है पॉइजन को मिक्स कर दिया, तो ये जो है ये क्या होगा, ये आधा मतलब इसमें कंप्लीटली वो डिजोल्व हो गया है, ऐसा समझो। अब इसमें से आधा को खत्म कर दिया, मतलब आधा तुमने रिमूव करके यहाँ से आधा निकाल दिया और फिर क्या किया, उसमें प्योर वाटर आधा फिर से डाल दिया, ठीक है। तो अब बताओ, प्योर वाटर जो है इस आधा रिमूव करके आप प्योर वाटर डालोगे तुम ये फिर से, तो क्या होगा, अब जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, पॉइजन का डिक्रीज होगा ना। तो पहले पॉइजन मान लो अभी क्या है, मान लो यह तुमने डाला है कितना, 400 ग्राम, ठीक है, मान लो। तो और आधा तुमने मिक्सचर को रिमूव कर दिया, तो बचेगा कितना इसमें, 200 ग्राम बचेगा। और तो आधा तुमने डिक्रीज कर दिया, मतलब यहां से रिमूव कर दिया और फिर उसमें वाटर डाल दिया, तो वाटर फिर से मिक्स हो गया सब, और फिर से आधा हटा दिया, तो अब कितना बचेगा, अब 100 ग्राम बचेगा, ठीक है। तो अब फिर से तुमने आधा हटा दिया, आधा रिमूव किया और फिर से प्योर वाटर आधा डाला, तो 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फिर से आधा रिमूव किया और फिर से आधा, तो फिर अब 25 ग्राम, मतलब उसका आधा फिर से उसका आधा। तो ऐसा बताओ कि कभी खत्म होगा? थोड़ा सा भी तो रहेगा ही। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो मिक्स कर दिए हो इसमें पॉइजन, और फिर आधा बकेट जो है रिमूव किया और आधा बचा हुआ है उसमें प्योर वाटर मिला दिया, फिर मिक्स कर दिया, फिर से मिक्सचर को आधा रिमूव किया, फिर उसमें प्योर वाटर मिलाए, फिर मिक्स कर दिए, ठीक है, फिर से आधा हटाए। तो कभी भी तुमको बोलेगा ये पानी पीने के लिए पियोगे, तो इसका मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, घट रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है जरूर। अब बोलेगा कि कितना टाइम लगेगा कि ये पानी हम पी सकते हैं, ये पानी पी सकते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो है ऑलमोस्ट प्योर वाटर के इक्वल होगा, लेकिन प्योर वाटर कभी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें बचा रहेगा। तो यही है फर्स्ट ऑर्डर, टाइम उतना ही लग रहा है आधा होने में, ठीक है। जैसे अभी जो एग्जांपल बताया था हमने, 1 मिनट के बाद तुम हर 1 मिनट पर मान लो ये रोटी खा रहे हो, उसका आधा, जो बचा हुआ है उसका आधा, फिर उसका आधा, तो हाफ लाइफ कांस्टेंट है, ठीक है, 1 मिनट है ना हाफ लाइफ इस एग्जांपल में, लेकिन खत्म नहीं होगा कभी वो, ठीक है। तो ये देखो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, यहां भी देखो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में, समझ में आया। यहां भी देखो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, और ये इनफाइनाइट टाइम लग रहा है प्रोडक्ट फुल्ली फॉर्म होने में, ठीक है। चलो अब नोट में लिख लो, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेडियो एक्टिव जो डीके है, ठीक है, वो ये फिजिक्स में पढ़ोगे 12 में, तो वो जो है, या यहाँ भी न्यूक्लियर फिजिक्स, ये न्यूक्लियर पार्ट जो है केमिस्ट्री में, ये केमिकल काइनेटिक्स में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है,
ठीक है। तो सब कुछ वैसा ही है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही सब कुछ मतलब सेम टू सेम यही है, फर्स्ट ऑर्डर तुमको पढ़ना है वहाँ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो जैसे मान लो C14 डेटिंग जो है वो भी है, C14 जो है रेडियो एक्टिव है। ये C14 का यूज क्या है, ये डेटिंग क्यों बोलते हैं, ये C14 डेटिंग का मतलब इसका ये इसका फंक्शन क्या है पता है क्या इसके बारे में? ये कार्बन 14 का मतलब यूज क्या है? तो ये जो है एक्चुअली क्या है, ये तो पता है कि बॉडी में, हमारे बॉडी में जो है, ये जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो भी है, तो ये तो पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है उसमें कार्बन तो होगा ही, कार्बन तो फिक्स है। तो एक्चुअली काफी ओल्ड जो है कुछ भी अगर मिलता है, कोई भी बॉडी मतलब काफी ओल्ड, जैसे डायनासोर डायनासोर हुआ, हाँ तो ये सब पता ही है तुमको। तो वो जो है काफी अगर ओल्ड है, कुछ भी अगर अर्थ के अंदर से मिल रहा है, ठीक है, तो कोई भी मतलब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, कुछ भी, तो उसमें जो है कार्बन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला, मतलब कोई भी सब्सटेंस मिला जिसमें कि ऑर्गेनिक जो है और जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स से वो बना हुआ अगर है तो उसमें कार्बन होगा। और कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, हम लोग जो जनरली जो पढ़ते हैं कार्बन, उसमें वो कार्बन का मास कितना है, 12 होता है, तो वो C12 पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इसके आइसोटोप भी है, ठीक है, इसके 13 भी है 14 भी है। तो ये C14 जो है ये कार्बन का ही आइसोटोप है। अब ये जो है इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं C12, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग मेनली इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन थोड़ा भी तो है, तो थोड़ा भी तो है। अब होता क्या है, ये जो है कार्बन का सिर्फ यही वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, बाकी नहीं। तो सिर्फ यही जो है रेडियो एक्टिव है, और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो काफी सालों के बाद भी जो है ना, ये जो है ये क्या है, ये खत्म नहीं होता। कार्बन 14 जो है ये रहता ही है C14, ठीक है। तो C14 जो है ये अगर प्रेजेंट है और हम देख रहे हैं ये इनफाइनाइट टाइम के बाद जो है ना वो खत्म होगा। तो ये C14 जो है ये कितना साल का है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको इससे जो है C14, उसमें जो है C14 से पता चल जाता है कि उसका जो है C14 जो है क्या होता है, हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद वो उसका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगला हाफ लाइफ के बाद फिर से आधा हो जाएगा। तो अराउंड 5730 के आसपास है इसका हाफ लाइफ, मतलब इतना ईयर्स 5730, इतना ईयर्स के बाद कार्बन 14 जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें जो ये C14 का थोड़ा भी है परसेंटेज, तो वो आधा हो जाता है, वो जो है उसका कंसंट्रेशन मतलब आधा हो जाता है। तो ये आधा डिके हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो इसका हाफ लाइफ है इतना ईयर, समझ रहे हो। तो इतना ईयर के बाद जो है, इतना ईयर के बाद क्या है, ये आधा होता है। फिर से अगली बार फिर से इतना ईयर के बाद फिर से आधा होगा, फिर से उसके बाद इतना ईयर के बाद फिर से आधा होगा, समझ रहे हो। तो ये खत्म कभी नहीं होगा, थोड़ा भी बचा ही रहेगा, ठीक है। तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है कितना ओल्ड है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इसका अच्छा एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये और ये फर्स्ट ऑर्डर को, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर जीरो ऑर्डर को फॉलो करता तब तो कुछ दिन के बाद खत्म ही हो जाता, ठीक है। जीरो ऑर्डर में जो है कुछ दिन के बाद कंप्लीटली रिएक्शन ये जो है फाइनाइट टाइम के बाद ही खत्म हो जाता है। तो ये लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, अब इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड है, ये आसान है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का डिक्रीजेज हो रहा है 1 से 0.25, ये जो सिंबल है वो डिक्रीज के लिए है। तो 1 से हो रहा है कितना, 0.25, और टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट। तो रेट कांस्टेंट के पूछ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है। और यहाँ पर टाइम जो है मिनट में है, इसलिए देखो ये सारे जो है ऑप्शन में तुमको इसका यूनिट है मिनट इनवर्स है, ठीक है। अगर सेकंड होता तो सेकंड इनवर्स में होता, ठीक है। चलो इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे आंसर। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, ठीक है। तो दोनों देखते हैं वन बाय वन। मेथड 1 में अब देखो हमने बोला था ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का ये इक्वेशन याद रखो, के और टी में रिलेशन, ये जो है ये वाला इक्वेशन जो है इसमें के और टी के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से ये बना था,
ln को log टर्म में कन्वर्ट किए, तो बेटर है कि इसको याद रखो, ठीक है, इसको याद रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, तुमको ऑप्शन देगा ln के टर्म में, ठीक है, तो अगर तुम सिर्फ इसको याद रखोगे तो फिर तुमको इसको वापस फिर इसमें ये जो है ये टर्म सोचना पड़ेगा। बेटर है कि तुम इसको याद रखो, ठीक है, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो ln को log में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अभी अपने को क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है स्टार्टिंग का, और फिर ये जो है ये 20 मिनट के बाद जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के यहाँ तक आ रहा है, तो ये है A0 और ये है AT, यही ना, और टाइम लग रहा है 20 मिनट, तो T दिया हुआ है, AT भी दिया हुआ है और A0 भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट K, तो ये वाला इक्वेशन में देखो सब कुछ है, K, T, AT और A0 सब कुछ है, तो ये जो है इसको हम log के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको ln को log में कन्वर्ट करेंगे और 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, तो अब सब कुछ रख तो है ही, तो सब सारा डेटा रख दो, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 बाई t के लिए क्या आएगा 20 मिनट ना, तो 20 और log, और ये A0 क्या है 1, शुरू में 1 था ना, बाद में हो गया 0.25, तो ये वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, तो log 4, ठीक है, log 4 को हम log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या डायरेक्टली log 4 का वैल्यू 0.6 होता है, तो डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। log 2 स्क्वायर को 2 इधर ले जाओ तो 2 log 2, ठीक है, 2 इंटू log 2, 2 और ये 20 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2.303 बाई 10 आएगा, और इंटू log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 0.693 और अपॉन 10, ठीक है, तो ये जो है 0.693 बाई 10 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.0693, तो ऑप्शन क्या है डी, ठीक है, ये ना आएगा। अब देखो इसको जो है इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेथड 2 जो है वो बहुत ही कम कैलकुलेशन में जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें जो है कैसे इसको सोचेंगे हम, तो टी हाफ जो है, टी हाफ में देखो कंसंट्रेशन टर्म नहीं था क्या, नहीं था, टी हाफ इक्वल टू क्या था 0.693 बाई के, ठीक है, लेकिन अपने को टी हाफ तो दिया नहीं है, दिया है क्या, टी हाफ नहीं दिया हुआ है, तो अगर तुम किसी तरह टी हाफ सोच लो तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मोस्टली जो है एग्जाम में तुमको ऐसा ही डेटा देता है जिससे कि तुम टी हाफ डायरेक्टली सोच सकते हो, हाँ अगर नहीं सोच पाए तब तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये तो ये जो है हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम तुमको ऐसा ही डेटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 से हो रहा है 0.25, तो 1 से 0.25 हो रहा है कितना मिनट में 20 मिनट में, और 1 से 0.25 हुआ है तो पहले जो है इस दोनों के बीच में 0.5 आया होगा, ठीक है, और हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, हाफ लाइफ जो है वो फिक्स होता है, तो 1 से 0.5 मतलब क्या 1 का आधा हुआ और फिर से इसका आधा हुआ, तो 2 बार टी हाफ आया होगा, ठीक है। ये जो है 10 मिनट, ये इसका मतलब यहां से यहां तक जो 20 मिनट हुआ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो 10 मिनट लगा हुआ यहां से आने में और फिर यहां से आने में 10 मिनट, क्लियर। तो क्योंकि हमको पता है हाफ लाइफ जो है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ फिक्स होगा, जो भी होगा वो फिक्स होगा, तो 2 बार हाफ लाइफ आया होगा, तभी तो 1 का आधा और फिर से उसका आधा हुआ, तो 2 बार हाफ लाइफ आया है और उसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना 20 मिनट, इसका मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ इसका भी आधा होता तो एक बार और 10 मिनट लगता, ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते, इसका भी आधा होता 0.125, तो उसमें लगता टोटल 30 मिनट, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते, ठीक है। तो अब तो तुमको टी हाफ मिल गया सीधा, टी हाफ जो है टी हाफ मिल गया सीधा, बिना पेन यूज किए भी तुमको टी हाफ जो है इसका निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना पेन यूज किए सोल्व कर सकते हैं, सीधा दिख रहा है 1 से 0.25 मतलब आधा का आधा, तो आधा का आधा होने में 20 मिनट लगा, तो आधा होने में 10 मिनट लगा होगा, और टी हाफ 10 आ गया, तो हमको पता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के होता है, और हमको के ही तो फाइंड करना है, तो के इक्वल टू क्या होगा टी हाफ इधर लो 0.693 बाई टी हाफ, है ना, के इधर जाएगा और टी हाफ इधर आएगा, और टी हाफ का वैल्यू 10 मिनट पता है हमको, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0693, और देखो यूनिट भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ मिनट लिखोगे ना तो मिनट इनवर्स होगा, तो आंसर इज डी, तो ये ऑप्शन आसान है, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहे तो ये ऑप्शन आसान है। अब ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह तुम ये जो है यही मेथड अप्लाई करोगे, टी हाफ तुमको जो है टी हाफ मिलना भी चाहिए, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है
इसमें देखो 75% है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें जो है 75% कंप्लीट होने में लग रहा है 32 मिनट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वेश्चन है अभी। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 50% सेम रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, तुम पहले खुद से ट्राई करो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ गया आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, 16 मिनट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई किए तो। लेकिन अगर तुम ये मेथड अप्लाई किया, मेथड 1, तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये मेथड तो हर जगह अप्लाई है। कैसे? तुमको क्या फाइंड करना है, ये टी फाइंड करना, टी हाफ ना, 50% जो है, ये बोल रहा है कि व्हेन विल 50% ऑफ सेम रिएक्शन कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर में, तो 50% मतलब टी हाफ फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइम टी हाफ तुमको निकालना है। तो टी हाफ इक्वल टू हमको पता है 0.693 बाई के होता है। ठीक है, तो 0.693 बाई के होता है, तो के तो पता नहीं है ना, तो के कैसे फाइंड करोगे? तो के के लिए ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन में अब देखो, इसमें जो है, इस इक्वेशन में तुम ये वाला जो है डेटा 75% होने में कितना टाइम लगा? 32 मिनट। तो यहां पर क्या करोगे, 75% कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा नहीं कि यहां पर 75 रख दो, स्टार्टिंग में 100 था ना, तो अब 75 नहीं रख देना है, 80 इक्वल टू 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना है? 25। तो यहाँ पर 25 रखना है, और ये टी की जगह आएगा 32। ठीक है, तो यहाँ से के निकल जाएगा, और फिर 0.693 बाई के करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। 75% खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब 25% बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग में था 100%, और अभी अभी कितना बचा है? 25%। और इसमें टाइम लगा कितना? 75% कंप्लीट होने में टाइम लगा 32 मिनट, है ना, 32 मिनट लगा ना टाइम। तो 32 मिनट टाइम लगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये 100 से 25 जब हुआ है, तो बीच में 50% भी तो हुआ होगा क्या? तो 100 से 25% हुआ है, तो बीच में 50% हुआ होगा। तो यहां से यहां होने में आधा टाइम, मतलब टी हाफ लगता है। तो यहां से यहां मतलब क्या, आधा अभी खत्म हो गया। फिर यहां से देखो, फिर से आधा हुआ है, तो दो बार टी हाफ आया है, और टी हाफ हमको पता है वो फिक्स है। टी हाफ का जो वैल्यू चेंज नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ कांस्टेंट है। तो दो बार टी हाफ मिला करके कितना हुआ है? 32 मिनट। इसका मतलब क्या, एक ये टी हाफ का वैल्यू कितना होगा? इसका आधा होगा। ठीक है, तो इसका आधा कितना? 16 मिनट। तो देखो, ये बिना पेन यूज किए भी इसको सोल्व कर सकते हैं, सीधा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, समझ में आया? अब देखो, ये इससे जो हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि टी 75% जो है, ये टाइम 75% होने में कितना टाइम लगेगा? आधा ये जो होने में जो टाइम लगेगा उसका डबल, मतलब 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा? टी हाफ का डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, तो ये अगर तुमको ध्यान है तब तो ये एक लाइन में आंसर आएगा। नहीं भी ये नहीं भी याद रहता है तो ये तुम लॉजिक से इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? चलो इसको लिख लो। चलो अभी ये क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ गया आंसर? इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और हाफ लाइफ दिया हुआ है टी हाफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है और रेट पूछ रहा है, तो रेट इक्वल टू क्या होगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुमको कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है, जिस टाइम पर रेट पूछ रहा है उस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना? 0.10 मोल पर लीटर। तो ए का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है जिस टाइम पर पूछ रहा है, तो ए की जगह रख देंगे 0.10। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेट कांस्टेंट के नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, हाफ लाइफ। ठीक है, हमको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है टी हाफ कितना होता है? 0.693 बाई के। तो यहां से के निकल जाएगा, के इक्वल टू क्या होगा? 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा कितना? 0.01। तो 0.01 मतलब 10⁻²। तो उसको क्या करेंगे, इसको यहां रख दो, बस हो गया। ये 0.10 था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब 10⁻⁻1। तो के जगह इसको रख दो, तो रेट क्या आएगा?
ये इंटू ये मतलब 10⁻³ ठीक है। तो ये आंसर विल बी क्या, कौन सा इसमें आएगा, बी, ठीक है, आंसर विल बी बी। चलो अब इसको ट्राई करो, ठीक है, इसको ट्राई करो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ गया आंसर? तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें टी हाफ दिया हुआ है 6.93 मिनट और पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो तुमको पूछ रहा है। तो मेथड 1 से क्या करेंगे हम, के का जो है के और टी में रिलेशन हमको पता है, ठीक है, और टी हाफ तुमको दिया हुआ है, तो टी हाफ दिया हुआ है मतलब इनडायरेक्टली तुमको के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो के जो है के इक्वल टू 2.303/t log a0/a t। तो इसमें क्या दिया हुआ है अभी 99% बोल रहा है कि कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 100 और यहाँ 99 कर देना है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। हाँ, तो 99% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब बचा हुआ है 1%, ठीक है। तो ये 80 जो है वो है अभी जो प्रेजेंट है, अभी जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसका वैल्यू है, मतलब उसका कंसंट्रेशन है। तो ये होगा 100 और ये 80 होगा क्या, 1% अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा 2.303/t और log 100 इसका वैल्यू हमको पता है 2 होता है, तो ये आएगा कितना 4.606/t। यही t तो फाइंड करना है अपने को, टाइम पूछ रहा है ना, टाइम कितना लगेगा 99% कंप्लीट होने में, तो टाइम t निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका वैल्यू तुम जो है ये t को इधर लाओगे तो k यहाँ आएगा ना, तो ये फाइंड करने के लिए k तो पता होना चाहिए। तो k के लिए तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है दिया हुआ है टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। तो यहाँ से अब जो है k निकल जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.1, ठीक है, ये आएगा 0.1। अब इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो t आ जाएगा। तो 0.1 इक्वल टू 4.06, ये 4.606/t, ठीक है। तो t जो आएगा वो t किसके लिए अभी निकाल रहे हैं हम, 99% के लिए ना, तो t 99% का वैल्यू आएगा 4.606/0.1 मतलब 46.06, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। क्लियर? हाँ देखो अब इस केस में मेथड 2 जो पढ़े थे वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ तुम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर तुमको यही ऑप्शन है, ठीक है। अब सवाल है पता कैसे चलेगा कि कब अप्लाई करेंगे वो शॉर्टकट, कब नहीं करेंगे। तो देखो ये जो है 100 से कितना हो गया है 1, स्टार्टिंग 100 था ना, अभी हो गया 1। तो ये देखना है अपने को कि हाफ लाइफ जो है आधा का आधा उसका आधा उसका आधा करते करते कभी मतलब वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो पहले आधा होगा तो हमको पता है टी हाफ लाइफ जो है वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आधा होगा अगर कंसंट्रेशन, तो 1/2 होने में टी हाफ लगता है, फिर से आधा होगा इसका तो ये 1/4 हो जाएगा, तो इससे फिर से आधा होगा 1/4 तो 2 बार टी हाफ लगेगा, फिर से इसका आधा होगा 1/8 तो 3 बार ये टी हाफ लगेगा, फिर से इसका आधा होगा तो 1/16 हो जाएगा, फिर से इसका आधा होगा तो 1/32 हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि तुमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो है ये देखो ये 1/2 है और ये 1/2² है, ये 1/2³ है, ये 1/2⁴ है। तो ये जो है अब ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो तुमको क्या करना है, ये देखना है कि ये डिक्रीज जो हो रहा है ये 1/2 समथिंग आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 100 से 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 100 टाइम्स जो है वो 100 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 100 था ना, अब 1 हो गया, तो 1 होने का मतलब क्या, 100 को तुम 100 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 होगा। तो ये 100 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो जो डिक्रीज हो रहा है वो स्टार्टिंग में जो भी था उसका 100 टाइम्स, ठीक है। तो 100 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो जो अगर स्टार्टिंग में 1 होगा तो 1/100 आता, ठीक है। 100 था तो 1 आ गया, अगर 1 होता तो अभी 1/100 आता, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है तो 1/100 जो है 1/100 टर्म मतलब स्टार्टिंग में अगर 1 होता तो अभी क्या होता, अभी जो है 1/100 बचता है। तो देखो ये कभी आएगा क्या, ऐसे करने से कभी नहीं आएगा, देख लो यहाँ कभी नहीं आएगा। 8 के बाद 16 फिर 32 फिर 64, तो कभी ये नहीं आएगा, समझ में आया। तो अगर ऐसा 2 समथिंग आ रहा है तब तुम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तब तुम सीधा सोच लोगे कि टी हाफ कितने बार आया होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया तो फिर ये तो हर जगह अप्लाई होगा, ये वाला तो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। चलो अब इसको ट्राई करो, ठीक है, चलो इसको ट्राई करो और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ गया आंसर? तो इसमें क्या पूछ रहा है, T 1/4 पूछ रहा है, ठीक है। मतलब 1/4 जो है वो रिएक्शन हो चुका है, तो 3/4 बचा होगा,
कहने का मीनिंग ये है कि 25% रिएक्शन हो गया है तो 75% बचा हुआ है। इसमें हम ये टी-हाफ वाला मेथड जो है वो टी-हाफ का मेथड वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, जो कॉमन मेथड है के और टी में जो है फॉर्मूला हमको पता ही है, के और टी का रिलेशन पता है, तो वो तो हर जगह अप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, टी की जगह आएगा T1/4 और 1/4 अगर आ गया तो लॉग क्या लिखेंगे, ये 1/4 का मतलब है क्या, 25% रिएक्शन हो गया तो 75% अभी बचा हुआ है, तो ये होगा 80 और ये होगा A0 कितना होगा 100। तो इसका जो है इसके ये 100/75 कितना आएगा 4/3, ठीक है। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में के टर्म है, इसका मतलब टी-हाफ जो है ये T1/4 जो लिखना है उसमें के टर्म होना चाहिए, तो के को इधर लाओ तो T1/4 इक्वल टू क्या आएगा, इस T1/4 को इधर लाओ और के को इधर ले जाओ तो T1/4 इक्वल टू आएगा 2.303/k इंटू लॉग 4/3 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका वैल्यू तुमको निकालना है और फिर इसमें से देखो कौन सा आंसर से मैच करता है। तो ये जो है ये 2.303/k और log 4 माइनस log 3 लिख सकते हैं और इसका वैल्यू हमको पता है 0.6 होता है और इसका वैल्यू log ये जो है log 3 का वैल्यू होता है 0.47, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.13 आएगा ना। तो अगर तुम 2.303 को 0.13 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो तुमको शॉर्टकट भी आना चाहिए, 2.303 इंटू 0.13 इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो ये जो है 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो तुमको ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। ये तो कैंसिल हो गया, 0.1 में 2.3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब देखो 0.1 अगर होता, ओनली अगर 0.1 होता तो इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आता कितना 0.23 आता, ऐसा आता 0.2303, लेकिन ये 0.1 नहीं है, 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 0.23 से थोड़ा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, देखो बी, ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, समझ में आया। चलो लिखो इसको। अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर। होमवर्क नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय x देन k बिकम्स, k क्या है, k है रेट कांस्टेंट, इसका नाम ही है रेट कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अभी भी इसका वैल्यू क्या होगा, k ही होगा, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज K for a zero order reaction is 2 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second if concentration of reactant after 25 second is 0.5 molar, the initial concentration must be। तो इसमें क्या है, K दिया हुआ है कितना 2 into 10 to the power minus 2 और ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, ये 25 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो 80 दिया हुआ है कितना 0.5 मोलर और टाइम दिया हुआ है। तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन तो पता ही है, तो जीरो ऑर्डर का यही है ना इक्वेशन, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये है जीरो ऑर्डर का इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जो है AT दिया हुआ है, यही ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब AT दिया हुआ है 0.5 मोलर, तो इसकी जगह 0.5 रख दो और K का वैल्यू दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो A0 ही फाइंड करना है। क्या पूछ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ना, मतलब A0, तो A0 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो A0 का वैल्यू क्या आया 1 मोलर, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। इसका आंसर बी और इसका आंसर सी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो लिखो इसको जल्दी। ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।